हेलो एवरीवन, रेमेडीज एंड टैरो बाय शिविका शर्मा में मैं आपका बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। आइए जानते हैं आपके पार्टनर की कलेक्टिवली करंट ट्रूएस्ट फीलिंग्स एंड इमोशंस आपको लेकर क्या है। देखेंगे उनका नेक्स्ट इनिशिएटिव आपकी तरफ क्या हो सकता है। स्पिरिट गाइड्स की तरफ से गाइडेड मैसेजेस आपके लिए एंड रेमेडीज आपके लिए क्या होने वाली है। याद रखिए ये रीडिंग जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस है, तो जो चीजें आपको रेजोनेट करती हैं वो आप रख सकते हैं एंड रेस्ट को जाने दे सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने आज चार्म्स निकाले हुए हैं, ठीक है। आपके पर्सन की ट्रूएस्ट फीलिंग्स एंड इमोशंस को चेक करने के लिए चार्म्स के जरिए हम जानेंगे, ठीक है। हे भोलेनाथ, हे माँ काली, प्लीज गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की, उन्हें लेकर करंट ट्रूएस्ट फीलिंग्स एंड इमोशंस क्या है। कौन कौन आया? ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले जो एनर्जी है वो है द लव की, ठीक है। देखो बहुत क्यूट सा है ये। तो ऐसा नजर आ रहा है आपके पार्टनर की ट्रूएस्ट फीलिंग्स एंड इमोशंस में कि या तो आप अपने पर्सन के साथ ऑलरेडी यूनियन में आ चुके हैं, लवर्स की एनर्जी है, ठीक है, या आपका बहुत जल्द आपके पर्सन के साथ यूनियन हो सकता है। ये अपना कप ऑफ लव, अपना प्रपोजल आपकी तरफ रख सकते हैं, ठीक है। स्पेशली मुझे जो एनर्जीज आ रही हैं वो लास्ट 6 डेज के अंदर, 6 दिन तक के अंदर अंदर हो सकता है आपका रियूनियन हुआ है, या अभी अगले 6 दिन के अंदर इनके साथ यूनियन हो सकता है। ये टाइम को पकड़ के चलिएगा। कुछ लोगों के लिए हो सकता है 2 नंबर इंपॉर्टेंट हो, लाइक 20 मिनट्स, 2 आवर्स, 2 डेज तक का टाइम प्रोमिनेंटली इंपॉर्टेंट होगा। आपके पर्सन आपके साथ इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक के बारे में ही सोच रहे हैं। जो चीज इनके दिल दिमाग में इस वक्त घूम रही है वो ये, दैट इज ओनली लव। आपके साथ प्यार करना, आपको प्यार से समझाना, आपको प्यार से मनाना, आपसे बात करना। इनके मैसेजेस में आपको एक चीज नजर आ सकती है कि ये पर्सन अपनी तरफ से इस रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन के जरिए इस रिश्ते में ना सॉर्ट आउट करना चाहते हैं चीजों को, ठीक है। यहाँ पर दूसरा जो एनर्जी है वो यहाँ पर एक बैज की एनर्जी है। देखिए यहाँ पर जो सिंबल है इसमें बर्ड्स है काफी सारी। आपके पर्सन इस रिश्ते को ना एक नाम देना चाहते हैं, वो भी कैसे, एकदम फ्री माइंडसेट के साथ, बिना किसी दबाव के। इस रिश्ते को अपने हाईएस्ट पोटेंशियल पर, अपने एक हाईएस्ट पोटेंशियल के जरिए इस रिश्ते को एक हाईएस्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं। जैसे कि अभी आप सिर्फ फ्रेंड्स है तो रिलेशनशिप में आ गए, रिलेशनशिप में है, कमिटमेंट का वेट करो तो कमिटमेंट देना चाहते हैं, कमिटल होते इस रिश्ते को आपके साथ बैलेंस करना चाहते हैं, सुधारना चाहते हैं हार्मोनियस वे में, ठीक है। ये पर्सन इस वक्त कुछ बहुत सॉलिड एक्शन हो सकता है आपके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। देन यहाँ पर एक ये आप देखोगे तो ये पानी में बड़ा मिलता है आपको, अब इसको आप जो कहना चाहें, बट ये सिंबल काइंड ऑफ अ एरो है, ठीक है। यहाँ पर आपको इनकी तरफ से कोई ऐसा एक्शन देखने को मिल सकता है जो इस लाइक इस रिश्ते में कुछ प्रूफ करती है आपको। अगर अभी तक आपको सिर्फ ऐसा लगता है कि मेरा पार्टनर मुझसे प्यार करता है तो बोलता क्यों नहीं है, एक्सप्रेसिव नहीं है, या प्रूफ क्यों नहीं करता है वो, तो अब इनके एक्शंस ना आपको प्रूफ करने के लिए मिलेंगे। ये कुछ ऐसा एक्शन ले सकते हैं जहां पर इस पर्सन ने हमेशा चुप्पी साधी है, कुछ बोला नहीं है, वहां पर एक एक्शन ऐसा हो जहां पर इस पर्सन ने अपनी बातें बताई, अपनी चीजों को कन्फेस किया, आपके साथ इस रिश्ते को क्रिएट किया फिर से, ठीक है। तो एक सॉलिड एक्शन की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। आपके पर्सन आपको ये भी बताना चाहते हैं कि हो सकता है इनका करियर में किसी तरीके का शिफ्ट आया है, किसी तरीके का छोटा इंक्रीमेंट या कोई प्रमोशन हुआ है, या ये कुछ नया स्टार्ट करने वाले हैं, कहीं इनका नया पोस्टिंग हुआ है, कहीं कुछ ट्रांसफर हुआ है, कहीं ना कहीं कोई जॉब रिलेटेड, फाइनेंसेस रिलेटेड, ये आपको बता सकते हैं। फिर से ये एनर्जी रिपीट हुई है तो कुछ लोगों के पार्टनर का हो सकता है प्रोफेशन चेंज हो रहा है, या इनका जो ड्रीम रहा है कि ये ऐसा प्रोफेशन में जाएं, या ये मर्चेंट नेवी में जाएं, या ये एक बड़े बिजनेस की तरफ आगे जा रहे हैं, समथिंग कुछ ऐसा जहाँ पे इस पर्सन को ना बहुत सारी ख्याति मिलने वाली है, पॉपुलैरिटी मिलने वाली है। तो ये चीज यहाँ पर दिख रही है। जिनके पार्टनर कुछ नहीं कर रहे हैं वो भी अब कुछ करना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। देन हमारे पास स्पेक्स की एनर्जी है, तो आपके पर्सन आपके ऊपर नजरें गड़ाए हुए हैं, तो थोड़ा सतर्क रहिएगा। ये आपको बहुत ज्यादा दुनिया के इस पार और उस पार देख रहे हैं। कैसे? जैसे कि आपने कुछ अच्छे शब्द बोल दिए तो ये कैसे आपको इंक्वायरी कर रहे होंगे आपकी, अपने लोगों को अपने लाइफ में कंपेयर करके कि जो रियलिटी में जो रोजमर्रा की जिंदगी जीने वाले लोग हैं
उनसे आप क्या अलग बात कर रहे हो, और अगर आप इतनी बड़ी बात कह रहे हो, अलग बात कह रहे हो, ज्यादा ज्ञान की बात कह रहे हो, तो क्या आप वाकई में ऐसे हैं, चलने वाले हैं, या आप भी उन्हीं लोगों के जैसे हैं? ठीक है, तो इस नजरिए से ही आपको देख रहे हैं, चश्मे के अंदर भी और चश्मे से बाहर भी, दोनों तरह से ये पर्सन आपको ब्लैक एंड व्हाइट में जज कर रहे हैं। और क्या है एंजल्स? करंट ट्रूएस्ट फीलिंग्स एंड इमोशंस में मास्क की एनर्जी है। कुछ लोगों के पार्टनर ने हो सकता है अभी तक आपको अपना रियल सेल्फ नहीं दिखाया है। अगर ये किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है तो भी हो सकता है ये आपसे झूठ बोल रहे हैं, तो थोड़ा सा अवेयर रहिएगा। ये भी नजर आता है कि ये आपको अपनी क्वीन बनाना चाहते हैं। ठीक है, ऐसी क्वीन जो इनके दिल पर राज करे, इनके घर पे राज करे, इनके परिवार पे राज करे। मतलब बोलते ना, एक बड़ी बहू वाला मुझे मैसेज आ रहा है, पता नहीं क्यों। तो अगर ये घर में बड़े हैं तो ये आपको घर में बड़ी वाली वैल्यू देना चाहते हैं। बड़े जैसे घर का कोई बड़ा होता है ना, आप जानते हो कि आफ्टर पेरेंट्स उसी को कंसिडर किया जाता है, सेकंड हेड ऑफ द फैमिली, कुछ ऐसा यहाँ पर है। ये भी नजर आता है कि आपके पर्सन बहुत जल्द अपना मास्क उतार सकते हैं। इवन हो सकता है कि किसी फेक अकाउंट से, जिसके बारे में आपको पता ना चले, ये आपको वहां से स्पाई कर ले रहे हैं। ठीक है, आपके पर्सन को आपके साथ ग्रोथ और अबंडेंस चाहिए। ये पर्सन आपके साथ करियर में मिलकर कुछ करना चाहते हैं। इवन हो सकता है कि आपसे अपनी फेवरेट प्लेलिस्ट ये शेयर करें। इनको गाने सुनने का बहुत शौक हो सकता है, या आपको अपने गाने सुनाए, आपके लिए कुछ लिखा है, या आपके सामने कोई फेवरेट म्यूजिक प्ले करे, कोई गिटार गिफ्ट कर सकते हैं या आपको, या आपने कभी इनको कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट गिफ्ट किया है, स्पेशली गिटार हो सकता है। तो ये चीजें यहाँ पर दिखाई देती हैं। म्यूजिक से रिलेटेड इनका कोई पैशन हो सकता है, सिंगिंग हो गया, जैसे डांसिंग भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, या लिरिक्स लिखते हैं, शायरी लिखते हैं। तो कुछ ना कुछ इस तरीके की चीजें भी दिख रही हैं जो ये आपको अपना प्यार ना उस तरीके से इजहार करना चाहते हैं। एक और लेंगे। ओह ये देखिए, गन की एनर्जी है। देखो, ये पर्सन बहुत गुस्से वाले भी हैं। ऐसा भी दिखाई देता है कि ये आपको ना किसी और के साथ देख नहीं सकते। बहुत खतरनाक है ये। अगर आपको किसी के साथ देख लिया तो इनको नफरत हो जाएगी। फिर अगर इन्होंने आपको किसी के साथ देख लिया, हो सकता है इन्होंने कभी आपको ऐसे धमकाया भी हो, आपको ऐसे बोला भी हो अपना हक दिखाने के लिए कि देखो मैंने तुम्हें किसी के साथ देख लिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, फिर कुछ भी कर सकता हूँ मैं, कुछ भी कर सकती हूँ, देख लेना तुम। तो ऐसी एक निर्भीक, एकदम निडर किस्म के पर्सन भी ये हैं। ये आपको किसी के साथ नहीं देख सकते। ठीक है, ये चीज यहाँ पर नजर आ रही है। हो सकता है कि आने वाले टाइम में कुछ ऐसा करे जो इनके फैमिली को भी ना थोड़ा सा डराए। ये मैं किसी वैसे केस में नहीं कह रही कि कुछ बड़ा ऐसा कुछ करने वाले हैं, लेकिन ऐसा कि इनकी फैमिली जान जाए कि ये डरता नहीं है और ये हमारी नहीं सुनेगा, ये सुनेगी, इसमें हिम्मत बहुत है। ठीक है, ये चीज यहाँ पर नजर आ रही है। तो ये आपके पर्सन की ट्रूएस्ट फीलिंग्स एंड इमोशंस आए हैं। लेट्स सी उनका नेक्स्ट इनिशिएटिव आपकी तरफ क्या हो सकता है। जिसके साथ जो मैसेज रेजोनेट करे जरूर बताना मुझे। एंजल्स प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट इनिशिएटिव उनकी तरफ क्या हो सकता है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, याद है मैंने आपसे फर्स्ट एनर्जी को देख के कहा था कि लवर्स की एनर्जी है, 6 नंबर की एनर्जी है। तो अगेन यहाँ पर आने वाले 6 आवर्स, 60 मिनट, 60 आवर्स, 6 डेज का टाइम इंपॉर्टेंट होगा, ध्यान दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट होगा ये टाइम। आपके पर्सन फाइनेंशियली आपको हेल्प कर सकते हैं, अपने बच्चों से मिलने आ सकते हैं। आपके पास अगर बच्चे नहीं हैं, इनके पास हैं, तो आपको मिलने बुलाया जा सकता है, टाइम स्पेंड करने दिया जा सकता है, स्कूल की फीस भरने के लिए पैसे दे सकते हैं। कहीं ना कहीं कोई फाइनेंशियल हेल्प दिख रही है। राशन, तरकारी, घर के खर्चे से रिलेटेड भी कोई हेल्प हो सकती है। ठीक है, पीसफुल रिजोल्यूशन निकालेंगे ये आपके साथ। कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे भी हैं जो क्लैरिटी देंगे आपको, बादलों के पीछे से निकल के आ रहे हैं, यानी क्लैरिटी देने के लिए, कंफ्यूजन मिटाने वाले हैं। आपके लाइफ में इनका सडन कमबैक हो सकता है। बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट आ रहा है इस एनर्जी में। मैं इस पर्सन की एनर्जी को फील कर पा रही हूँ कि ये भाग रहा है, बहुत तेज भाग रहा है। तो यहाँ पर कुछ बहुत जल्दी शिफ्ट, कोई जल्दी मूवमेंट दिखाई देता है इस पर्सन से रिलेटेड। इनका डिसीजन आपके लिए, बातचीत करना, कॉल मैसेज करना, आपसे मिलने आना, आपको मिलने बुलाना, कोई बड़ा एक्शन है गाइस। 6 ऑफ सोर्ड्स का एक्शन है। तो आपके पर्सन किसी
ऐसे सिचुएशन से भी कट ऑफ करने का फैसला ले सकते हैं जो इस पर्सन को ना आगे नहीं बढ़ने दे रही है आपके साथ में, और ये स्पेशली इनका कोई बिट्रेइंग पास्ट हो सकता है, पास्ट के वॉन्ड्स हो सकते हैं, ठीक है। देन यहाँ पर एनर्जी द हैंग्ड मैन की है, काफी ज्यादा ये इस रिश्ते को लेकर स्टेगनेंट फील कर सकते हैं। आपके लिए अपने घर परिवार में बात करें, आपके साथ अपने डिफरेंसेस को मिटाने के लिए कुछ सॉलिड एक्शंस भी ये ले सकते हैं। नजर आता है कि इनकी तरफ से कोई बोल्ड एक्शन, पॉजिटिव एक्शन, कॉन्फिडेंट एक्शन आपकी तरफ हो सकता है। एम्परर की एनर्जी से लिया गया एक्शन होगा तो काफी ज्यादा अथॉरिटेटिव डिसीजन ये लेंगे, ठीक है। और ये अथॉरिटेटिव डिसीजन कैसा होगा, आपके साथ न्यू बिगिनिंग का। मजिशियन विद एम्परर, इन दोनों के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, इसके पास हर एक चीज है, इसके भी पास है। दोनों ही एक खुद का कमाया हुआ बैठ के खा सकता है अपने डिसीजंस के जरिए, और एक को क्रिएट करना बहुत पसंद है। तो ये पर्सन आपके साथ कोई ऐसा डिसीजन ले सकते हैं गाइज जो आपके साथ न्यू बिगिनिंग करने का हो, न्यू बिजनेस पार्टनरशिप करने का हो, आपके साथ लाइफ में कम बैक करने का हो। अगर ये खुद फादर फिगर है तो ये वापस आ सकते हैं आपकी लाइफ में। मुझे बच्चे दिख रहे हैं कार्ड्स में आज, इधर भी इधर भी इधर भी, विच शोज की बच्चों से रिलेटेड कुछ हो सकता है, ठीक है। आप लोगों के बीच में, मैरिड कपल्स के बीच में इश्यूज खत्म हो, ठीक है। आप इनके बच्चों से मिलो, ऐसे भी चांसेस हैं, या आपके बच्चों के साथ इनकी कुछ इंपॉर्टेंट डीलिंग्स हो सकती हैं, ठीक है। बॉटम से नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, तो ये पर्सन आपकी तरफ खुद से ही कोई जेस्चर, कोई प्रपोजल भी भिजवा सकते हैं, ऐसा भी मैसेज आ रहा है यहाँ पे। देन यहाँ पर एनर्जी है 2 ऑफ सोर्ड्स एंड 7 ऑफ सोर्ड्स विद 9 ऑफ वॉन्ड्स। जिनके पार्टनर आपसे डरे हुए हैं या अवॉइड कर रहे हैं चीजों को, आप थोड़ा सा उनसे बच के ही चले। अगर ये रिप्लाई नहीं करें तो आप भी इनके बारे में कुछ ना सोचें, इनको चेज ना करें, क्योंकि जब इनका मन होगा ना ये अपने आप कर लेंगे। हो सकता है कि कुछ लोगों के पार्टनर थोड़ा सा कंफ्यूज हो कि क्या मुझे बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ऐसा यहाँ पर नजर आता है। अब देखते हैं कि डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, स्पिरिट गाइड्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, रेमेडी आपके लिए क्या है। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है स्पिरिट गाइड्स की तरफ से मैसेजेस। कार्ड नंबर 1 इज डे ऑफ एक्सपेंशन। देखिए, अपने आप को एक्सपेंड कीजिए, आपके आइडियाज बहुत यूनिक होने चाहिए, पुराना टेस्ट मत फॉलो करिए, नए की तरफ आगे बढ़िए, सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट पर जाइए, चार्ल्स डार्विन की जो थ्योरी है उसको फॉलो कीजिए, ठीक है। जो चीज आपको ग्रो करने में हेल्प करे उससे इंस्पायर होना है आपको। बड़ा सोचो, अपने सपनों को ना लिमिट में मत लेके आओ। देखो, आपको ना बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो बोलेंगे जितनी चादर है उतने ही पांव फैलाने चाहिए। देखिए, सपना देखना बुरी बात नहीं है, लेकिन उस सपने के लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं तो आप कुछ तो कर ही लेंगे, ठीक है। लोग वो बर्बाद होते हैं, वो लोग कुछ नहीं कर पाते जो सिर्फ सपने देखते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन वो मेहनत नहीं करते। तो मेहनत करना इज इम्पोर्टेंट। और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार वो लोग सही कह रहे हैं, हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए, ये वो सब कुछ, तो फिर आप दूसरों को देखकर ये नहीं कह सकते कि यार हमें मौका मिलता तो हम भी कर लेते, या देखो इनकी किस्मत तो बहुत ही अच्छी है, हम तो कुछ कर ही नहीं पाए, हमें तो कभी मौका ही नहीं मिला। तो ये दैट इज वेरी रॉन्ग। क्यों? क्योंकि आपके भी पास वही शरीर है, आपके भी पास वही संसाधन है, सबसे बड़ी बात तो आप ही हष्ट पुष्ट हैं, ठीक है। जब आप कोशिश करेंगे, अगर आपको फाइनेंशियल इश्यूज हैं तो उसमें भी परमात्मा मदद करेंगे। भाई जहाँ चाह है ना वहाँ राहें अपने आप भगवान बना देते हैं। तो कभी भी एक्सपेंशन से पीछे मत हटो, अपने बेस्ट वर्जन को खोजते रहो, ठीक है। क्या पहन सकते हो इसके लिए? सिट्रीन पहन सकते हो, टाइगर आई पहन सकते हो, मस्टर्ड या गोल्डन टोन के कपड़े पहन सकते हो, सरसों जैसा पीलापन जिस कपड़े में आता हो। ये चीज आपको बहुत हेल्प करेगी, आपका गुरु भी मजबूत करेगी, कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगा आपका। सेकंड जो मैसेज है आपके लिए गाइडेंस में, वो है डे ऑफ मिरेकल्स। डू क्लेम दिस एनर्जी। बहुत प्यारी एनर्जी, भी मैंने रीड भी नहीं किया लेकिन मुझे मिरेकल से वाइब आ गई बहुत स्ट्रांग, ठीक है। यहाँ पर यूनिकॉर्न्स है, यहाँ पर फिनिक्स है, यहाँ पर गैलेक्सीज है, यहाँ पर रैबिट है। तो यहाँ पर कह रहे हैं यूनिवर्स आपको एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। तो कुछ अनएक्सपेक्टेड होने वाला है गाइस, जो डिवाइन इंटरवेंशन होगा, डिवाइन इंटरवेंशन में सरप्राइज यू। एंजल्स मेरी भी तरफ से क्लेम कर लीजिए। मैं ही क्लेम कर लूं क्या? मैंने आज तक नहीं बोला, लेकिन सीरियसली ऐसा फीलिंग मुझे काफी टाइम से आ रही है। डिवाइन इंटरवेंशन ऐसा होगा आपके लाइफ में जो आपको सरप्राइज करने वाला है। आप एक्सपेक्ट करो कि कुछ ऐसा होने वाला है अनएक्सपेक्टेडली जो आपकी लाइफ को चेंज करेगा। कुछ लोगों के लिए मुझे मैसेज आ रहा है, आप जा रहे हो, अब आप अपना सामान पैक करने वाले हो, निकल रहे हो आप कहीं,
द इम्पॉसिबल कैन बिकम पॉसिबल टुडे। तो आज किसी किसी के लिए मैसेज आ रहा है, आज का ही वो दिन है जहां पर जो चीज आपको इम्पॉसिबल दिख रही है वही आज पॉसिबल होने वाली है। टुडे का मैसेज है गाइस। अब ये एंजल्स के सेंस में कह रहे हैं, ये आप देखिएगा, बट जब भी ये रीडिंग आपके सामने आएगी 24 घंटे सोच के चलना, ठीक है। रेमेडी क्या है? एंजल ऑरा क्वार्ट्ज आप पहन सकते हो, सेलेनाइट पहन सकते हो, और व्हाइट या सिल्वर कलर पहन सकते हो। ये आपको डिवाइन वाइब्रेशन से जोड़ेगा। बट सच अ ब्यूटिफुल एनर्जी, सच अ ब्यूटिफुल मैसेज इवन, ठीक है। सो ये थी आज की रीडिंग गाइस। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर। हर हर महादेव।